नए हिंदू नववर्ष से कर्क राशि वाले होंगे नई ऊर्जा से लैस और मिलेगी नई शक्ति। 30 मार्च से नया विक्रम संवत यानी नया हिंदू नववर्ष शुरू होगा। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया से भी मिलेगी मुक्ति और कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। सूर्य होंगे नए विक्रम संवत के राजा और कर्क राशि वालों की चमकाएंगे किस्मत। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 30 मार्च 2025 से नया विक्रम संवत 2082 आरंभ हो जाएगा, यानी नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। और ये नया हिंदू नववर्ष कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। विक्रमी संवत 2082 में कर्क राशि वालों को नई शक्ति मिलेगी और आप अपने आप को नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरपूर महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये साल केवल सफलता और तरक्की का ही नहीं, बल्कि आत्मबल और नई पहचान बनाने का भी रहेगा। ये साल आपको भावनात्मक शक्ति देगा और यही भावनात्मक शक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर आएगी। इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये नया संवत, नया हिंदू नववर्ष कर्क राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है। इससे पहले कि मैं नए हिंदू नववर्ष में ग्रहों के खेल को आधार बनाकर कर्क राशि के विस्तार से भविष्यवाणी करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक ये भविष्यफल बता रहा हूं और आप मेरी इस भविष्यवाणी को कर्क राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, कर्क लगन के मुताबिक भी देख सकते हैं। आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों का नाम ही, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। ज्योतिष के राशि चक्र की जो 12 राशियां होती हैं, उनमें चौथी राशि होती है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। इस राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं। कर्क राशि के व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनकी आर्टिस्टिक नेचर होती है। इनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के बीच ये आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। कर्क राशि के लोग अच्छे उपदेशक भी बन जाते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, कला, साहित्य, संगीत और ज्योतिष में भी रुचि रखने वाले होते हैं। कर्क राशि के लोग माता अपनी के बहुत भक्त होते हैं, मातृभक्त होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। कर्क राशि वालों के लिए नया हिंदू नव वर्ष यानी नया विक्रम संवत 2082 लाइफ का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। और आप ये बात नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का खेल कर्क राशि वालों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। एक तो नए विक्रमी संवत से एक दिन पहले 29 मार्च 2025 को कर्क राशि शनि के ढैया से मुक्त हो जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, 30 मार्च को नए विक्रमी संवत में बेहद शुभ संयोग जो है वो ग्रहों के बन रहे हैं, नक्षत्रों के बन रहे हैं। इस संवत की शुरुआत ही जो पहला दिन है 30 मार्च 2025 का, शुरुआत का दिन 6 ग्रह है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 6 ग्रह है। शनि, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में होकर षडग्रही योग बनाएंगे। बहुत दुर्लभ होता है ये योग। और इस दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में और मंगल वक्री अवस्था में यानी रेट्रोग्रेड अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे। नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हो रही है। और नए संवत पर ही चैत्र नवरात्र पर्व भी शुरू हो रहे हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं, सूर्य ही मंत्री हैं। हालांकि कुछ विद्वान चंद्रमा को इस नए संवत के मंत्री मान रहे हैं, लेकिन अधिकतर एस्ट्रोलॉजर का यह मानना है कि सूर्य ही संवत के राजा, सूर्य ही संवत के मंत्री होंगे। यानी सूर्य के पास आकाशीय मंत्रिमंडल का दोहरा कार्यभार रहेगा और इस संवत का नाम सिद्धार्थी संवत होगा। नया विक्रम संवत 2082 कर्क राशि वालों के लिए कई मोर्चों पर बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। कई मोर्चों पर कर्क राशि वालों को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, कर्क राशि के जो लोग हैं बहुत भावनात्मक, बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन यही इस साल आपकी यही संवेदनशीलता आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जिन क्षेत्रों में आप अभी तक संकोच कर रहे थे, वहां आप अपने आप को साबित करेंगे। चाहे कला हो, लेखन हो, एक्टिंग हो, कोई आध्यात्मिक यात्रा हो, आपका छिपा हुआ टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। यह साल कर्क राशि वालों के लिए अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड लाभ और आर्थिक मजबूती का पैगाम लेकर भी आ रहा है। इस साल आपके धन भाव में ग्रहों की विशेष कृपा रहने वाली है। अनपेक्षित, जहां से आपने सोचा भी नहीं है, वहां से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको
पेरेंटल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, पुश्तैनी धन का लाभ भी मिल सकता है। और पुश्तैनी संपत्ति और धन को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है परिवार में, या उसमें आपको जीत हासिल होगी। और ये साल उन लोगों के लिए भी खास है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में गहराई आएगी और आप सेल्फ डिपेंड होंगे, आत्मनिर्भरता की तरफ आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस साल आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। रिश्तों में भावनात्मक संतुलन आएगा और आप दूसरों की बजाय खुद के निर्णयों पर भरोसा करना सीखेंगे। दाम्पत्य जीवन में एक नई गहराई और रोमांस भी देखने को मिलेगा। कर्म के मामले में भी आपकी खास रुचि रहेगी कर्म और धर्म में, और आपको एक अलग पहचान मिलेगी। इस साल आप तीर्थ स्थलों, देव स्थलों की यात्राएं करेंगे। आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा। आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। इस साल आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ये साल आपको बहुत मजबूत बनाएगा। यदि आप किसी गुप्त साधना, ध्यान, किसी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। विशेष रूप से किसी सिद्ध स्थल या ऊर्जा स्थल की यात्रा आपको चमत्कारिक अनुभव दे सकती है। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी इनकम के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ बात यह है कि बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की बदौलत आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल बहुत पॉजिटिव रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप किसी अनदेखी बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उसमें अब आपको राहत मिलेगी। योग, ध्यान, मेडिटेशन और प्राकृतिक उपचार आपकी सेहत में 4 चांद लगाएंगे। कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल की शुरुआत बहुत शानदार रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल से जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर ये महीने सबसे शानदार रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का भी आपको सहयोग मिलेगा। अब कुछ उपाय भी बता रहा हूं। चंद्रमा की शीतलता बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। सफेद वस्त्र पहनने की आदत डालें, खासकर पूर्णिमा के दिन। माता पिता और बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद लें, क्योंकि उनकी दुआएं आपको चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ाएंगी। पानी से जुड़े किसी कार्य में भाग लें, चाहे वो जलदान हो या प्रकृति से जुड़ाव हो। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत पेदी।